नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 3 परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण का जो वीक 3 है ना, वीक 3 उसके क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों हमारे सामने एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज क्या है बच्चों? रिया विजिटेड जयपुर विथ हर फैमिली। रिया है ना अपने परिवार के साथ में जयपुर में घूमने जाती है लास्ट वीकेंड, पिछले सप्ताह। दे फर्स्ट वेंट टू सी द आमेर फोर्ट। सबसे पहले वो कहा जाते हैं? आमेर के किले में जाते हैं। विच वाज वेरी बिग, जो बहुत बड़ा है। एंड नाइसली डेकोरेटेड, और अच्छा सुंदर सा डेकोरेट किया हुआ है। रिया एंजॉयड राइडिंग एन एलिफेंट। रिया क्या करती है? वहां पे जो हाथी होते हैं ना, वो हाथी के ऊपर सवारी करना बहुत एंजॉय करती है। एट द फोर्ट, उस किले में। एंड टेकिंग फोटोज, और वो बहुत सारे फोटोज लेती है। नेक्स्ट, उसके बाद दे विजिट द फेमस हवा महल। वे सभी है ना जो उसके परिवार वाले और वो क्या करते हैं? हवा महल में विजिट करते हैं, यात्रा करते हैं। वेयर रिया लर्न अबाउट द पैलेस पास्ट, जहाँ पे वो पैलेस के जो प्राचीन काल की बातें हैं ना उसके बारे में जानती है। बिफोर लिविंग जयपुर, जयपुर छोड़ने से पूर्व। रिया बॉट सम ट्रेडिशनल ज्वेलरी। वो क्या करती है? कुछ है ना ट्रेडिशनल जो पारंपरिक ज्वेलरी होती है ना, जो आभूषण, वो खरीदती है। फ्रॉम द मार्केट एज ए गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में मार्केट से। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड रिया गो लास्ट वीकेंड। जो रिया है ना वो लास्ट वीकेंड कहा जाती है बच्चों? तो दिल्ली, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर। तो आपको बच्चों पता है कौन सा सी ऑप्शन सही रहेगा? हमारा जयपुर वाला। अब देखो बच्चों, व्हाट डिड रिया एंजॉय डूइंग एट आमेर फोर्ट। वो आमेर फोर्ट में क्या एंजॉय करती है? तो टेकिंग ए बोट राइड, बोट की राइड करती है, या एलिफेंट की राइड करती है, ईटिंग आइसक्रीम खाती है, या वॉचिंग ए मूवी। तो बच्चों आपको पता है बी ऑप्शन आपको सही है, राइडिंग एन एलिफेंट यानी हाथी की सवारी करती है। फिर थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, विच प्लेस डिड रिया विजिट आफ्टर आमेर फोर्ट। आमेर के किले के बाद में रिया कहाँ घूमने जाती है? तो आपको पता था बच्चों हवा महल, जो हमने पैसेज में पढ़ा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा बच्चों। फिर फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड रिया बाय फ्रॉम द मार्केट बिफोर लिविंग जयपुर। जयपुर से वापस जाने से पहले रिया ने क्या खरीदा बच्चों? तो ट्रेडिशनल ज्वेलरी यानी जो पारंपरिक आभूषण थे ना बच्चों, वो रिया ने खरीदे थे। अब देखो बच्चों, आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमें नाउन को ढूंढने। तो देखो, रिया एंजॉयड राइडिंग एन एलिफेंट एट द फोर्ट एंड टेकिंग फोटोज। यानी उसने जो फोर्ट है ना, किला, उसमें जो हाथी की राइड की और फोटोज लिए। तो देखो, एक तो रिया है हमारा नाउन, एक एलिफेंट है नाउन, एक फोर्ट किला है, और एक फोटोज है। तो ये चारों कहाँ है बच्चों? बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला पैसेज बच्चों दिवाली पर। तो दिवाली अल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को जो फेस्टिवल है ना, त्योहार का, जो अपने जो लाइट्स से उजाले, रोशनी का प्रतीक माना जाता है, रोशनी का त्योहार माना जाता है। इज सेलिब्रेटेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया। और इसे भारत के अंतर्गत लाखों लोगों के द्वारा इसे दिवाली को मनाया जाता है। इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। तो ये दिवाली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इसके अंतर्गत जो विक्ट्री होती है ना, विजय होती है भगवान श्री राम की। जो लाइट है ना, यानी उजाले की अंधेरे के ऊपर विजय। एंड गुड और एविल यानी अच्छाई की बुराई पर जीत, उसके लिए। तो ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली के समय, पीपल डेकोरेट देयर होम्स। लोग क्या करते हैं? अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। विथ ऑयल लैम्प्स, ऑयल यानी जो मिट्टी के दिए होते हैं ना बच्चों, उनके साथ। एंड कलरफुल रंगोली डिजाइन्स, और अच्छी अच्छी रंगोली बनाते हैं। फैमिलीज कम टुगेदर टू एंजॉय स्वीट्स। सारे परिवार आपस में मिलते हैं। एंड स्वीट्स, वो मिठाई खाते हैं। एक्सचेंज गिफ्ट्स, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। एंड बर्स्ट फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स का तो होता है बच्चों पटाखे, तो पटाखों को जलाया जाता है। द फेस्टिवल ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्रेयर। इस फेस्टिवल में हम प्रेयर करते, प्रार्थना करते। एंड रिचुअल्स टू ऑनर गॉडेस लक्ष्मी। जो हमारी पवित्र माता जी ना, भगवान है गॉडेस लक्ष्मी। फॉर वेल्थ, धन और प्रॉस्पेरिटी, संपदा के लिए हम क्या करते हैं? उनकी पूजा करते हैं। तो बच्चों पहला का अपना छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज दिवाली ऑल्सो नोन। दिवाली क्यों मनाई जाती है या क्यों जानी जाती है? तो फेस्टिवल ऑफ कलर्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल, या म्यूजिक फेस्टिवल। तो बच्चों बी ऑप्शन सही है हमारा, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी उजाले का त्योहार, रोशनी का त्योहार। फिर सातवां क्वेश्चन बच्चों, व्हाट डज दिवाली सिंबलाइज। दिवाली में क्या सिंबल होता है, क्या प्रतीक है? दिवाली का प्रतीक क्यों मनाई जाती है? तो देखो, ए ऑप्शन है द बिगनिंग ऑफ द मानसून सीजन, विक्ट्री ओवर लाइट्स ओवर डार्कनेस, द एंड ऑफ ईयर एंड डिफीट ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो बच्चों बी वाला ऑप्शन जो है ना, विक्ट्री हुई थी, विजय हुई थी भगवान श्री राम की,
उजाले की अंधेरे के ऊपर। तो बच्चों देखो 8वां क्वेश्चन है, विच गॉडेस इज ऑनर्ड ड्यूरिंग दिवाली। दिवाली के समय कौन सी भगवान को हम पूजा करते हैं? तो सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी और पार्वती। तो हमारी जो माता लक्ष्मी है, देवी लक्ष्मी है, सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा बच्चों। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार बच्चों, व्हाट डू फैमिलीज यूजुअली डू ड्यूरिंग दीपावली सेलिब्रेशन। यानी दीपावली का सेलिब्रेशन है ना, उसमें सारे परिवार क्या करते हैं? तो बच्चों सी वाला ऑप्शन, एंजॉय स्वीट्स, मिठाइयाँ खाते, गिफ्ट एक्सचेंज करते एंड ब्रस्ट फायर क्रैकर्स, और पटाखे जलाते हैं। 10वां क्वेश्चन बच्चों, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द सेम इनिशियल साउंड। इनिशियल का होता है ना, बीच वाले जो साउंड है ना, वो सेम किसका है बच्चों? तो देखो काइट, लॉयन, नाइट, राइट। तो नाइट और राइट दोनों का ये सेम ही है, लाइट के जैसा। तो जो सी और डी दोनों ऑप्शन हमारे सही है बच्चों। अगला पैसेज देखो बच्चों, मीना इज ए गर्ल। मीना एक लड़की है, हु वांट्स टू बी ए पायलट। वो एक पायलट बनना चाहती थी बच्चों। एक है ना जो पायलट होते हैं ना बच्चों, जो एयरप्लेन चढ़ाते हैं। When she grows up, जब वो बड़ी हो जाएगी, she wants to fly big airplanes in the sky। वो क्या करेगी? जो बड़े बड़े एयरप्लेन है ना, उनको उड़ाना चाहती है आकाश में। मीना स्टडीज हार्ड इन स्कूल। अब मीना क्या करती है? बहुत कठिन परिश्रम करती है स्कूल में, स्पेशली इन साइंस एंड मैथ्स। यानी ज्यादातर विशेष रूप से देखे ना तो विज्ञान और गणित में। शी बिलीव्स दैट, वो विश्वास करती है, इफ यदि शी वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करेगी, शी कैन मेक हर ड्रीम, तो वो जो अपना स्वप्न है ना कम ट्रू, वो सत्य हो जाएगा। हर फैमिली हेल्प्स हर इन एंड सेज, उसका जो परिवार भी उसकी बहुत मदद करता है और कहता है, यू कैन बी एनीथिंग यू वांट, जो तुम चाहो वो कर सकते हो। इफ यू ट्राई योर बेस्ट, यदि तुम अपना बेस्ट करोगे ना तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तो बच्चों 11वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज मीना वांट टू बिकम व्हेन शी ग्रोज अप। जब वो मीना बड़ी हो जाएगी ना तो उसे क्या बनना है बच्चों? तो सी वाला ऑप्शन है पायलट। उसे क्या बनना है बच्चों? पायलट बनना है। फिर व्हाट डज मीना वांट टू फ्लाई। मीना वो है ना क्या फ्लाई करना चाहती है, क्या उड़ाना चाहती है? तो वो बी वाला ऑप्शन है, एयरप्लेन्स को उड़ाना चाहती है। फिर देखो बच्चों 13वां क्वेश्चन है, व्हाट डज मीना बिलीव। मीना क्या विश्वास करती है? विल हेल्प द अचीव हर ड्रीम। अपना जो अचीव है ना, जो ड्रीम है, स्वप्न को प्राप्त करने के लिए। तो देखो बी ऑप्शन है बच्चों, हार्ड वर्क, यानी कठिन परिश्रम। यानी आप भी बच्चों कठिन परिश्रम करोगे ना तो आप कुछ भी अपने स्वप्न को पूरा कर सकते हो। अब देखो बच्चों 14 क्वेश्चन है, व्हाट डज मीनास फैमिली टेल हर। मीना का परिवार उसे क्या कहता है बच्चों? कि अपना या ड्रीम चेंज कर लो, पायलट बन जाओ, या यू कैन बी एनीथिंग यू वांट इफ यू ट्राई योर बेस्ट, यानी जो तुम करना चाहती हो ना वो कर सकती हो। तो सी वाला ऑप्शन सही रहेगा बच्चों। 15वां क्वेश्चन है बच्चों, विच वर्ड मीन्स नॉट काइंड। किस शब्द का अर्थ है नॉट काइंड? काइंड का मतलब दयालु होता है ना, दयालु नहीं होना। तो देखो बच्चों एक तो है काइंड, एक अनकाइंड, पायलट और फैमिली। यानी अनकाइंड का अर्थ भी होता है दयालु नहीं होना। तो वो जो ये होता है ना, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो इसी के साथ जो आज के हमारे ये है ना वीक 3 की जो वर्कशीट थी वो कंप्लीट हुई। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।